आंखों से बरसात है राज दिल दर हकीकत बताओ मुझे आप क्यों रो रही बोलो क्यों रो रही। बताइए महारानी जी आप क्यों रो रही हैं? और मंत्री जी मंत्री जी क्या कहूँ कुछ न जाता कहा मंत्री जी। मंत्री जी क्या कहूँ कुछ न जाता कहा मंत्री जी। आपके हाथ जोड़ते हो मुझ पर तरस खाओ बल्कि आपको करके मालूम हो बल्कि मेरे बेटे का आज की रात मेरे दोनों पिसर ना जाने कहाँ गायब हो गए। मंत्री जी आपको अगर मालूम हो तो मुझको बता दीजिए मंत्री जी। रानी जी मुझको कुछ भी नहीं है पता मैं सच कह रहा हूँ कि रानी जी मुझको कुछ भी नहीं है पता है कहाँ आपके दोनों नूरे नजर। अभी उठ रहा सोए कर मैं अभी उठ रहा सोए कर सच कहूँ आपसे कुछ
जो मेरा दिल कहता है वो बात सच होती है। मंत्री जी सुनो, मैं और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मंत्री जी आप भी झूठ क्यों बोलते मंत्री जी? तो मंत्री जी आप भी झूठ क्यों बोलते? आज आए तो चोरी से महल में मेरे दोनों पिसर तुम चुरा लाए हो। मेरा दिल कहता है मंत्री जी, मेरा जो दिल कहता है वो बात सच होती है। आप ही आज की रात मेरे सैन्य कक्ष में आप ही आए थे। नहीं नहीं नहीं, झूठ है झूठ है, चुरा कर लाए हैं। ये झूठ है। मैं तो सो रहा था ना, मैं कहीं नहीं गया ना। बच्चे हमको नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम ना कौन ले गया ये बात, कौन ले गया ये बात मैं नहीं लेकर गया था कि सपने में देख रहे थे दरबारी लोगों से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं महारानी जी मैंने सपना देखा था कि मंत्री जी रात में आए थे और वही दोनों बच्चों को चुरा कर ले गए। वो लोग सपने में देखे थे। मेरा भी दिल कहता है कि तुम रानी साहिबा, मेरे बच्चों को कोई नहीं ले गया। ये जो तुम सोच रही हो, मैं कितने दिनों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। भगवान झूठ ना बोलावे, भगवान की राम भजन से कसम हमारी चोटिया की। हम तो कहे थे जोन चोर बच्चा चोरी करे हो ओके सारे का फालिश मार। फिर हाँ सही है, सही है। हंसो नहीं, हम बहु हरामी ठाकुर है। हाँ पूरा खानदान तो रानी जी इस तरह से न मुझको कहो, रानी जी इस तरह से। क्या रानी जी इस तरह से न मुझको कहो, मैं ना ऐसा कभी भी सितम ढाऊंगा जिसके खा कर पड़े टुकड़े और मैं रात दिन उसके संगे गद्दारी ना कर जाऊंगा। मंत्री जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ। रानी साहिबा आपको गलतफहमी हो गई। अगर आपको मेरे राज की दरकार हो तो आप मेरा राजपाट सब ले लीजिए, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मुझे लौटा दीजिए, बच्चे लौटा दीजिए। महारानी जी आप क्यों नाहक में मुझे खामखा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, तोहमत पर तोहमत लगाती जा रही हो। झूठ नहीं बोल रही हूँ मंत्री जी। क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे बच्चों को चुराया है? इसके अलावा और मेरे सैन्य कक्ष में कोई दाखिल नहीं हो सकता है। तो रानी जी इस तरह से न मुझको कहो, रानी जी इस तरह से। तो रानी जी इस तरह से न मुझको कहो, अरे झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं, कहीं गुस्सा हमारे और आ जाएगा रानी वानी, फिर तुझको मैं समझू नहीं। मंत्री जी मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुकी हूँ, मैं सैकड़ों बार यही कहती हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी में इतनी साहस नहीं है जो मेरे सैन्य कक्ष में दाखिल हो, क्योंकि दरबारी लोग मेरे पास मौजूद थे। और तुम्हारे अलावा मेरे बेटों को कोई चुरा नहीं सकता।
चौधरी कुतिया इल्जाम पर इल्जाम हरामखोर, क्या समझती है, क्या समझती है तू? मैं इस वक्त इस कंचनपुर राज्य का राजा हूं। हमारे सामने किसी की औकात नहीं है कि नजरों से नजरें मिलाकर बात कर सके। और तू हरामजादी, जब तक मेरे शरीर में श्वास चलेगी तब तक मैं यही कहूंगी। और यही नहीं, मैं सारी प्रजा में जाकर के ढिढोरा पीट दूंगी कि मंत्री ने मेरे दोनों बच्चों को अब तो मुझसे बगावत किया है, ठाकुर से बगावत किया है हरामजादी। आप चाहे तो मेरी जान ले ले, मुझे मार डालो, ये राजपाट सब ले लो, मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। राजपाट तो मैं लूंगा ही लूंगा। और हरामजादी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, अब तू इस राज में नहीं रहेगी। अगर ये अपना चेहरा इस राज में दिखाया तो समझ ले मैं तेरी फांसी कर दूंगा। मैं चली जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटों को लेकर के यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन भगवान निकल जा, मेरे बेटे लौटा दो मुझे। बच्चे नहीं है, निकल जाओ।